ऐसे ही लोगों के घर में जो कभी मंदिर नहीं जाते, ऐसे लोग जिन्होंने कभी देव की आराधना नहीं की, देव की पूजा नहीं की, किसी विधि विधान को विधि सम्मत सार्थक नहीं किया, कभी गुरुओं को आहार दान नहीं दिया, कभी किसी साधु संगति में नहीं पड़े, कभी किसी साधु के साथ धूप ठंडी गर्मी बरसात नहीं झेली और चुपचाप अपने घर में कंफर्ट जोन में बैठे रहे। खोपड़ी वाले लोग हैं ऐसे, बिल्कुल कंफर्ट जोन का धर्म है उनका। वो क्या बोलते हैं, अरे तुम लोग जो है ना, ये जो क्वांटिटी प्रोडक्ट करते हो, इससे अच्छा तो मेरी क्वालिटी वाला धर्म है। उनको पंच कणक में जब भीड़ जुड़ती है और डस्ट उड़ती है तो उनको लगता है ये क्वांटिटी वाले धर्म बहुत अनहाइजीनिक है। तो फिर क्या करना है, हम हाइजीन धर्म करते हैं। हाइजीन धर्म क्या, कंफर्ट जोन में एसी में आराम से बैठा है खोपड़ी, अपने आप को समझता है अब मेरे जैसा धर्मात्मा कोई नहीं है। आलू की सब्जी पेट के अंदर डली है और उसके ऊपर शुद्धो हम बुद्धो हम निरंजनो हम ज्ञान स्वरूपो हम आत्म स्वरूपो हम, ऐसा पढ़ रहा है। ऐसा ये वाला धर्म 2 नंबर वाला नकली माल चाइना मेड नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कौन वाला धर्म कि साधु की जैसी तपस्या करता है, महीने में 5 दिन का संकल्प है महाराज, आपके जैसी जीवनचर्या घर के अंदर करके देखेंगे। उस 5 दिनों में जो आपको अनुभूति होती है, ये आपकी कंफर्ट जोन वाली अनुभूति से वो अनुभूतियां बहुत अलग तरीके की होती हैं। लेकिन कुछ लोग हैं खोपड़ी में जिनको लगता है कि हमको क्वालिटी वाला धर्म चाहिए। अब किसी ने पूछ लिया गुरुदेव से एक बार ऐसा आ करके कि आचार्य जी इतनी भीड़ रहती है, इतनी डस्ट उड़ती है, इतना वो सब होता है, तो जैन दर्शन में ये क्वालिटी वाला धर्म चाहिए कि क्वांटिटी वाला, कौन सा धर्म चलता है जैन धर्म दर्शन में? अब गुरुदेव क्या बोलते, अचानक गुरुदेव के पास जैसे रोड में चलते हुए, हाईवे में चलती हुई गाड़ी के सामने जैसे अचानक कोई बिल्ली आ जाती है, गिलहरी आ जाती है, चूहा आ जाता है, जैसे कोई भैंस आकर के खड़ी हो जाती है, कोई गाड़ी क्रॉस कर देती है, ऐसे गुरुदेव के सामने कभी भी अचानक प्रश्नों की बौछार होती है। बिना सोचे समझे आदमी जो है गुरुदेव के सामने खड़ा करता है प्रश्न। तो गुरुदेव के सामने किसी ने प्रश्न खड़ा किया कि आचार्य जी जैन दर्शन में क्वालिटी वाला धर्म होना चाहिए कि क्वांटिटी वाला धर्म होना चाहिए? आचार्य जी क्या बोलते, आप होते तो क्या बोलते? आपको क्या पसंद है, अच्छा बताइए, क्वालिटी वाला धर्म कि क्वांटिटी वाला धर्म? एक बार बता तो दो, कौन सी तुम्हारी नाक काट रहे हैं? कौन सा धर्म चाहिए? क्वालिटी वाला धर्म चाहिए, है ना? हाई फाई क्वालिटी वाला धर्म चाहिए, कंफर्ट जोन वाला चाहिए क्या? नहीं, कंफर्ट जोन वाला नहीं चाहिए, लेकिन क्वालिटी वाला चाहिए। क्वांटिटी वाला, क्वांटिटी वाला धर्म नहीं चाहिए। गुरुदेव से पूछा कि आचार्य जी जैन दर्शन में क्वांटिटी वाला धर्म अच्छा है कि क्वालिटी वाला धर्म अच्छा है? तो गुरुदेव कहते हैं कि दोनों धर्म की जरूरत है भैया, क्वालिटी वाले की भी क्वांटिटी वाले भी। बोले आचार्य का उदाहरण देके बताइए। तो आचार्य जी शब्दों के बादशाह हैं। गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने शब्दों को इतना दिया है उनको, बोलते हैं अच्छा उदाहरण गिनना शुरू करो। चलो, पहला माला फेरते हो तो नमोकार मंत्र क्वालिटी से बोलते हो कि क्वांटिटी से बोलते हो? बोलते पढ़ते हो तो क्वालिटी से, लेकिन क्वांटिटी उनकी गुरिये में रहती है कि नहीं रहती? 108 बार क्या हो गया? क्वालिटी वाला नमोकार मंत्र, लेकिन क्वांटिटी में। कितनी क्वांटिटी में? एक माला 108 की। इस 108 की माला में कितनी बार फेरते हो? हमारा 5 का नियम है, 10 का नियम है, 15 का नियम है, 25 का नियम है। तो अपने यहाँ कौन सा धर्म चलता है भैया, क्वांटिटी वाला की क्वालिटी वाला? बोले दोनों वाला, बोथ चाहिए। जैसे बोथ पेपर देते हैं ना सीए में, दोनों ग्रुप के एक साथ, तो ये दोनों ग्रुप एक साथ चलता है भैया। क्वालिटी वाला भी धर्म चलता है, क्वांटिटी बेस्ड चलता है कि हम क्वालिटी वाला धर्म क्वांटिटी बेस्ड करेंगे कि कितनी क्वांटिटी में हमने क्वालिटी वाला धर्म किया। अब एक ही चीज से नहीं, दूसरी चीज से भी। बोले देखो सम्यक दर्शन से मुक्ति होती है, दर्शन से मुक्ति होती कि नहीं होती? कि नहीं बोलो तो? दर्शन से मुक्ति होती है, दर्शन से मुक्ति नहीं होती बंधु। गलत फहमी है जो लोग ये बोलते हैं दर्शन से मुक्ति होती है। गुरुदेव बोलते हैं दर्शन से मुक्ति नहीं होती। अच्छा, चारित्र से मुक्ति होती है? कुछ तो पढ़ा होगा, जानियो कैसे होती है? सम्यक दर्शन से होती है, ज्ञान से होती है, चारित्र से कैसे मुक्ति होती है? तीनों से होती है। मूर्खों, न दर्शन से मुक्ति होती है, न ज्ञान से मुक्ति होती है, न चारित्र से मुक्ति होती है। ये 3 संख्या हो गई। ये क्या हो गया? क्वांटिटी। तीनों को मिला दो तो 3 की तिकड़ी बन गई। अब सोचते हैं दर्शन से मुक्ति होती है, ज्ञान से मुक्ति होती है, चारित्र से मुक्ति होती है। गुरुदेव बोलते हैं बिल्कुल गलत बात, न दर्शन से मुक्ति है, न ज्ञान से, न चारित्र से। अरे महाराज, अभी तक तो हमने यही सुना था कि दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से मुक्ति होती है। आचार्य जी बोलते हैं ये क्वांटिटी हो गई, अब इसमें क्वालिटी पहले सबसे पहले जोड़ो, सम्यक शब्द लगाओ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की त्रिवेणी प्राप्त करने पर मुक्ति होती है। क्वालिटी वाला धर्म है कि क्वांटिटी वाला? कौन सा? दोनों है, क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है। कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए कि दर्शन तो चाहिए लेकिन सम्यक दर्शन चाहिए, ज्ञान चाहिए लेकिन सम्यक चाहिए, चारित्र चाहिए तो सम्यक चाहिए। अब इन 3 में से कोई एक चीज आ जाए, बोले मेरे पास सम्यक दर्शन है और मुक्ति हो जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। अब जब भी व्याख्या करते हैं उल्टी खोपड़ी के लोग बस एक ही बात करते हैं, अरे सम्यक दर्शन की तो बात ही नहीं कर रहे महाराज जी, ये कौन सी बात कर रहे हैं, ये फालतू की बातों में लगे हुए हैं। महाराज आत्मा की बात करो,
ऐसे आते हैं कमेंट्स आते हैं, लोग कहते हैं हमसे, महाराज जी आप आत्मा की बात क्यों नहीं करते? हमने कहा आत्मा की बात तुम सुनने ही पसंद नहीं करते हो, तुमको फालतू की बातें सुनने में आनंद आता है। अच्छा तो आप फालतू की बात करते हैं, तो क्या सम्यक दर्शन की बात करना फालतू की बात है? वे लोग सिर्फ सम्यक दर्शन की बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे। चारित्र की बात में क्या बोलते हैं कि वो जो ज्ञान गुण है, वो ज्ञान गुण जो अपने आप में रमता रहता है, अपने आप में मस्त रहता है, इसका नाम चारित्र है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये जो 12 प्रकार के तप लिखे हैं, श्रावकों के 6 आवश्यक लिखे हैं, श्रावकाचार लिखा है, मूलाचार लिखा है, ये किसके लिए लिखा है? अगर सम्यक चारित्र का नाम आत्मा की ज्ञान गुण की पर्याय में रमने का नाम हो गया है, तो ये सम्यक चारित्र की जो क्रियाएं बाहर बताई थी, षटकर्माणि दिने दिने, दानम चेति, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेति, गृहस्था नाम, षटकर्माणि दिने दिने, ये किसके लिए लिखा गया था भैया? आपके लिए लिखा गया था। लेकिन उनको पूजा करनी है हे बुद्धि से और भोजन करना है उपादेय बुद्धि से। अगर शाम को उनको रबड़ी नहीं मिली सो दिक्कत है, क्यों? और अगर मान लो उन्होंने मंदिर में दिया जला दिया सो दिक्कत है, क्यों? पूजा करो हे बुद्धि से और भोजन करो उपादेय बुद्धि से। तुम्हारे यहां पनीर का पराठा नहीं बनाया था इस बार, क्यों? पिछली बार तो बना था। अच्छा ये पूछ रहे हो, ये नहीं पूछ रहे कि तुम्हारे चावल में इस बार आज केसर क्यों नहीं लगाई तुमने? वो केसर में तो माली ने जो रंग दिया बस उससे पूजा हो जाएगी। टोकता तक नहीं आदमी उसको, माली को ये तक नहीं कहता कि भैया केसर डाला करो, ये हरसंगार के फूल से अच्छा नहीं लगता है। हाँ, वो तो तुमने जो कर दिया सो ठीक है, हे बुद्धि वाला खेल है। यहाँ पे मंदिर में पूजा हे बुद्धि से, घर में भोजन उपादेय बुद्धि से। दाल ठंडी मिल गई, उसमें नमक नहीं डला, मान लीजिए चटनी नहीं मिली, कल का बासा पापड़ नहीं मिला, ऐसी आंख दिखाते हैं, क्यों? समझ में नहीं आता है। 25 साल हो गए साथ में रहते रहते। पत्नी भी बोलती है बाप रे अभी देवता बन के आया था, अब कब बेंतर बन जाए कोई भरोसा नहीं है। चले भैया तू पकड़, लेकिन चिल्ला चोट मत मचा। मंदिर में भगवान की पूजा करके आता हुआ व्यक्ति घर के अंदर पुजारी भक्त या देवता बन के आया, इस भ्रम में मत रहना। अगर उसकी परीक्षा करोगे तो पता चलेगा वो 1 मिनट में तमा जाता है। हा 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 हा, क्यों? क्या किया तुमने मेरे साथ ऐसा किया, अब हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। मतलब पूरी कॉमेडी हो जाती है बंदो, कई बार तो होती है कि नहीं? बोलो तो थोड़ा सा हाथ ऐसा नार तो हिलाओ, आचार्य जी कहते हैं ऐसी हिलाओ या ऐसी हिलाओ। कितने धर्मात्मा ऐसे हैं जो भोजन करेंगे तो नियम ले लेंगे, आप पत्नी से आज कुछ नहीं मांगेंगे। कितने लोग हैं ऐसे? समझ में आ जाएगी क्या? जब दाल ठंडी मिलेगी, रोटी ठंडी मिलेगी, दोबारा नहीं परसेगी, सब्जी नहीं देगी, नमक नहीं देगी, पापड़ नहीं देगी, तब समझ में आएगा कि भगवान महाराज सही कहते हैं, मेरे कितने पाप कर्म का उदय चल रहा है कि अगर मुख से बोल करके अपने पुण्य की उदीर्णा ना कराऊं तो ये मेरी पत्नी मेरी होकर के भी मुझे भरपेट भोजन नहीं देने वाली है। एक दिन संकल्प करके देख लेना तुम्हारी जिंदगी में पाप फल रहा है कि पुण्य फल रहा है, सिर्फ भोजन में समझ में आ जाएगा। कैसे? बस एक टाइम का संकल्प करके देखो, इससे कुछ नहीं मांगता हूं, देखता हूं मेरा पेट मेरे हिसाब से भरता है कि नहीं भरता। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम कितने बड़े पापी हो, कितने बड़े धर्मात्मा हो। घर के अंदर ही टेस्टर लगा के देखना, कभी घर के अंदर ही समझ में आ जाएगा कितने बड़े पापी हैं, कितने बड़े धर्मात्मा हैं।